आज 8 जून 2020 हो चुका है। आज के दिन कई शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट एंड धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि झारखंड में क्या खुलने वाला है। अनलॉक फेस 1 आज से कई राज्यों में खुल रहे हैं मॉल, धर्मस्थल। जाने झारखंड में कब से खुलेंगे, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड में सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी केंद्र सरकार के फैसले को लागू नहीं करने का फैसला किया है। यहाँ अभी मॉल और धर्मस्थल नहीं खुलेंगे। झारखंड में अभी कुछ भी नहीं खोले जा सकेंगे। झारखंड में सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी अनलॉक 1 को लेकर केंद्र सरकार के फैसले को लागू नहीं करने का फैसला किया है। यहाँ अभी मॉल और धर्मस्थल नहीं खोलेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट को खोलने की छूट दी गई है, लेकिन यहाँ से ग्राहक सिर्फ अपना खाना पैक कर घर ले जा सकेंगे। यहाँ अभी लोगों को बैठकर खाने की रियायत नहीं दी गई है। सोमवार 8 जून से अनलॉक 1 का पहला चरण शुरू हो रहा है। इनमें देश के दूसरे राज्यों में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और धर्म स्थलों को खोलने की छूट दी गई है, जबकि सभी के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। इधर झारखंड में कोरोना के लगातार बिगड़ रहे हालात को देखते हुए एसओपी जारी किया है। राज्य सरकार के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक अभी सार्वजनिक स्थलों को खोलने की सख्त मनाही की गई है। अगले आदेश तक झारखंड में मॉल और धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। राज्य में कपड़े और फुटवियर दुकानों को छोड़कर कई अन्य दुकानों खोल दी गई हैं। हाल के दिनों में बाजार में चहल पहल भी बढ़ी है। कोरोना से बचाव के लिए अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश जारी करते हुए झारखंड सरकार ने दुकानें, उद्योग धंधे और कार्यालय के लिए गाइडलाइंस भी जारी किया है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर तमाम सुरक्षा एहतियात बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। मॉल और धार्मिक स्थल को लेकर सरकार ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते अभी इन्हें खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। हालातों की समीक्षा के बाद सरकार ने आगे इस पर निर्णय लेने की बात कही है। तो अनलॉक 1 में आज खुल जाएगा पूरा देश। तो चलिए जानते हैं क्या क्या खुल रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन के तकरीबन 75 दिन बाद सोमवार से पूरा देश खुल जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक अनलॉक 1 के पहले चरण में देश भर में 8 जून से कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल शर्तों के साथ खुल सकेंगे। वहीं दूसरे चरण में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने स्कूल और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद खोले जाने की बात कही है। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है कि 15 अगस्त के बाद सभी शैक्षणिक स्थान खोले जा सकते हैं। अब तक सभी परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए जाने की उम्मीद है। सभी परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। इस बीच दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने अपने अपने यहाँ 8 जून से शुरू की जा रही सेवाओं के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी कर दिए। हालांकि इन राज्यों में कुछ धार्मिक स्थलों में अभी खोलने का फैसला नहीं किया गया है। महाराष्ट्र और गोवा की सरकारें भी यहाँ अपने धार्मिक स्थल नहीं खोलेंगे। वहीं तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, स्विमिंग पूल, जिम, सामाजिक सांस्कृतिक खेल, राजनीतिक सभाएं और गतिविधियों को शुरू करने पर फैसला होगा। उल्लेखनीय है कि 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन 5 के दौरान पाबंदी सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही रहेगी। देश भर में आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी पहले की तरह ही रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट पहचान पत्र लेकर जाएं। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल में 6 फीट की दूरी, चेहरे पर मास्क, सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। इन जगहों पर आने जाने वालों को आरोग्य सेतु ऐप साथ में रखना होगा। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को
आगंतुकों के आधार कार्ड नंबर, पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, विदेश यात्रा और बीमारी का ब्यौरा समेत पूरी जानकारी रखनी होगी। गेट पर सैनिटाइजेशन रखना, थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा। बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। पार्किंग एरिया में भी सामाजिक दूरी का पूरा ध्यान रखना होगा। थूकने की सख्त मनाही है। भुगतान को डिजिटल मोड में किया जाए। होटलों में आने वाले की वस्तुओं को भी सैनिटाइज करना होगा। होटल कर्मियों को दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 50% तक रखनी होगी। रेस्टोरेंट और होटलों में डिस्पोजेबल मेन्यू रखने होंगे और कपड़े की नैपकिन के बजाय डिस्पोजल नैपकिन का इस्तेमाल करना होगा। गेमिंग बच्चों के लिए मनोरंजन वाले हिस्सों को फिलहाल बंद रखना होगा। लिफ्ट में अधिकतम संख्या तय हो ताकि सामाजिक दूरी का पालन हो। धार्मिक स्थल, मूर्तियों और प्रतिमाओं को छूने की मनाही। धार्मिक स्थलों में अंदर जाने के लिए लोगों को जूते चप्पल अपने वाहन में ही छोड़ना होगा। जरूरी हुआ तो अलग रखे जा सकते हैं। यहाँ पर बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ भी चेहरे पर मास्क या शील्ड लगाना होगा, अनिवार्य होगा। भीड़ को नियंत्रित करना होगा। इसके अलावा सामुदायिक किचन, लंगर, अन्नदान या किसी भी तरह के भंडारों में सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। धार्मिक स्थानों पर हाथ में प्रसाद या जल देने वाले पर रोक होगी। साथ ही किसी तरह के बड़े जुटाव पर रोक रहेगी। बात करते राजधानी दिल्ली की, तो राजधानी दिल्ली को पहले ही लगभग पूरी तरह से खोल दिया गया है। अब 8 जून से रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थल खोले जा रहे हैं। एनसीआर से सटी सीमाओं को भी खोल दिया जाएगा। इससे गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद के लोग आसानी से दिल्ली आ जा सकेंगे। फिलहाल होटल, सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिस तरह कोरोना केस बढ़ रहे हैं, इनका इस्तेमाल मरीजों के लिए करना पड़ सकता है। नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर पहले ही खोले जा चुके हैं। स्पा और जिम अभी बंद रहेंगे। ऑटो और ई रिक्शा में एक सवारी की पाबंदी दिल्ली में पहले ही खत्म हो चुकी है। अब ऑटो और ई रिक्शा पर एक से ज्यादा सवारी बैठ रही है। ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहे। तो आपको इस न्यूज से यह पता चला कि झारखंड में अभी कुछ नहीं खुल रहा है। फिलहाल हेमंत सोरेन ने बताया कि कोरोना के केस जिस तरह बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए अभी झारखंड में किसी भी प्रकार का कोई शॉपिंग मॉल वगैरह नहीं खोले जा सकते हैं। तो ज्यादा अपडेट के लिए हमारे चैनल से बने रहे। चैनल सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।